समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, अग्निवीर योजना बंद करेंगे, राशन 2 गुना और आटा के साथ डाटा मुफ्त देंगे। पूर्व विधायक पीके राय समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अंतिम 2 दिनों के चुनाव प्रचार में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर के अलग अलग स्थानों पर चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। और जनपद पुलिस के प्रभावी पैरवी से अलग अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर के बगल में नवीन सब्जी मंडी के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह सेहतवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ से अखिलेश गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सेना में अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा, राशन 2 गुना यानी 10 किलो कर देंगे तथा आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। दोपहर की चिलचिलाती धूप तथा गर्मी में उपस्थित भीड़ को देखते हुए श्री यादव ने लोकसभा क्षेत्र 65 कुशीनगर के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेहतवार को भारी मत से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार बनने पर पडरौना में एक नई चीनी मिल तथा पडरौना से कुशीनगर को रेलवे से जोड़ने का भी वादा किया। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। आय तो 2 गुनी नहीं हुई, अलबत्ता लागत 2 गुनी हो गई। खाद, बीज तथा कीटनाशकों के दाम बढ़ गए। इस अनुपात में सरकार ने किसानों के फसल का मूल्य नहीं बढ़ाया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंच पर पूर्व विधायक पीके राय ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती, राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया, पूर्व प्रमुख विक्रमा यादव, विधानसभा पडरौना के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश महासचिव शाहिद लारी, वरिष्ठ सपा नेता कैसर जमाल टीटू आदि बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी एवं समर्थकों की भारी भीड़ उपस्थित रही। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 दिन बचे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 29 मई बुधवार को लोकसभा क्षेत्र 65 कुशीनगर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग जनसभाओं को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार दुबे के पक्ष में संबोधित करेंगे। रामकोला के जूनियर हाई स्कूल के खेल के मैदान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाटा के दिलीप श्रीवास्तव के खेल के मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खड्डा विधानसभा के धरनीपट्टी सरस्वती शिशु मंदिर के मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से आएंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर पर विमान से आएंगे और रामकोला पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे तथा जिला अध्यक्ष भाजपा दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष मंगलवार को कसिया के होटल में कुशीनगर लोकसभा के जनप्रतिनिधि, विस्तारक तथा प्रवासी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बूथ मैनेजमेंट के तरीकों को बताया। उन्होंने अगले 72 घंटे के प्लान पर बिंदुवार चर्चा की और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर मतदान के दिन बूथ पर आकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उन्होंने मोदी सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ विपक्ष के भ्रामक प्रचार का भी मुंह तोड़ जवाब देने के गुण सिखाए। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए रामलला का आशीर्वाद और मोदी का कुशल नेतृत्व हमारे साथ है। प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा परिवार और अन्य 3 परिवार को 100% मतदान करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। मतदान प्रतिशत जितना अधिक होगा, भाजपा की जीत का अंतर भी उतना अधिक होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की अवधारणा पर कार्य करती है। जनता के द्वारा बार बार नकारे गए कुछ लोग आज चुनाव में जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, लेकिन आप लोग आश्वस्त रहिए, कोई भी डूबते हुए नाव की सवारी नहीं करता। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बैठक की अध्यक्षता और आभार व्यक्त किया तथा संचालन
लोकसभा प्रवासी प्रमुख प्रवीण गुंजन ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह, जिला प्रभारी शकुंतला चौहान, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, अखिलेश मिश्रा, कुशीनगर विधानसभा प्रभारी राधेश्याम दीक्षित, संयोजक डॉक्टर छेदी शर्मा, पटौना विधानसभा प्रभारी डॉक्टर नीलेश मिश्रा, रामकोला विधानसभा प्रभारी आलोक तिवारी, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, आईटी विभाग जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य, जिला विस्तारक पवन पांडे सहित सभी विधानसभा विस्तारक तथा प्रवासी उपस्थित रहे। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस के द्वारा चोरी के अलग अलग 2 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 2 अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि तथा प्रत्येक को 500 रुपए अर्थदंड की सजा दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवाई जा रही है, जिसके क्रम में थाना कस्या पर पंजीकृत 2 अलग अलग मुकदमों में स्थानीय पुलिस तथा मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 27 मई को अभियुक्त राम ध्यान पुत्र रंगलाल साकिर फाजिलनगर उत्तर टोला थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर और विशाल मिश्रा पुत्र जयप्रकाश साकिन छाऊ थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि और प्रत्येक को 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक उप निरीक्षक विवेक कुमार पांडे, अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी, जेएम कस्या कुशीनगर, प्रभारी निरीक्षक कस्या गिरजेश उपाध्याय, पैरोकार कांस्टेबल रामविलास यादव थाना कस्या का सराहनीय योगदान रहा। इसी प्रकार पुलिस के द्वारा आयुध अधिनियम के मुकदमे में भी प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। थाना कोतवाली हाटा पर पंजीकृत मुकदमा 473/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय के द्वारा अभियुक्त लवकुश गोस्वामी पुत्र गुड्डू साकिन वार्ड नंबर 19 के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्या कुशीनगर के द्वारा सजा सुनाई गई। सजा दिलवाने में विवेचक उप निरीक्षक अभिजीत चौहान, अभियोजक अधिकारी नवनीत त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा राजप्रकाश सिंह, पैरोकार कांस्टेबल नागेंद्र सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर का सराहनीय योगदान रहा। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए विशेष प्रेक्षकगण महोदय के द्वारा पथिक निवास कस्या में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती गुंजन द्विवेदी तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी को चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से कराने हेतु निर्देशित किए गए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही उपस्थित सभी निर्देशों को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए पालन करने के लिए कहा गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा अग्निवीर योजना बंद करेंगे, राशन 2 गुना और आटा के साथ डाटा मुफ्त देंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर पी.के. राय समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अंतिम 2 दिनों के चुनाव प्रचार में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर के अलग अलग स्थानों पर चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। और जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी से अलग अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।